एक घर, 4 लोग और 0 एग्जिट। अब सुबह उठो और पता चले कि आपका पूरा घर कम्प्लीटली सील हो चुका है, दरवाजा नहीं खुल रहा, खिड़की से बाहर कुछ दिख नहीं रहा और सबसे खतरनाक बात, आपको ये तक नहीं पता कि ये किया किसने और क्यों। ये अब ऑब्वियसली पहला थॉट होगा किसी भी तरह बाहर निकलो, लेकिन अगर बाहर निकले तो हो सकती है सीधा गर्दन साफ, फिर घर जेल नहीं सेफ जोन भी हो सकता है। तो सवाल ये नहीं कि बाहर निकलेंगे कैसे, सवाल है बाहर है क्या। और इसी मिस्ट्री के अराउंड घूमती है नेटफ्लिक्स की द लास्ट हाउस। और इंटरेस्टिंगली मूवी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये नहीं कि बाहर क्या है, बल्कि ये है कि मूवी आपको काफी देर तक बताती ही रही कोई मॉन्स्टर है, कोई डिजास्टर या पूरी सिचुएशन के पीछे कुछ और ही चल रहा है। मूवी थोड़े थोड़े क्लूज देती है, लेकिन हर क्लू के बाद पिक्चर क्लियर होने के बजाय थोड़ी और कंफ्यूजिंग हो जाती है। और ये फ्रस्ट्रेशन नहीं, स्टार्टिंग में एक्चुअली फन है, क्योंकि कैरेक्टर्स घर से बाहर निकलने का तरीका ढूंढ रहे हैं और आप उनसे पहले फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हो भाई इनके साथ हुआ क्या है। और यहाँ कन्फाइंड सेटिंग मूवी के फेवर में काम करती है। बाहर कुछ दिख नहीं रहा, इन्फॉर्मेशन लिमिटेड है, स्पेस भी लिमिटेड है, लेकिन पैनिक वो है अनलिमिटेड। और जैसे जैसे टाइम निकलता है वही घर जो स्टार्टिंग में सेफ लगता है धीरे धीरे सफोकेटिंग लगने लगता है। यहाँ वैगनर मोरा और ग्रेटा ली का परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मूवी आपको डराने के लिए हर 10 मिनट में कोई क्रिएचर स्क्रीन पर नहीं फेंकती। फियर मोस्टली कैरेक्टर्स के रिएक्शन से आता है, उन्हें खुद नहीं पता लड़ना किससे है, और जब एनिमी दिखे ही ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली उसे रियलिटी से ज्यादा डेंजरस बना देता है। इसलिए फर्स्ट हाफ में मूवी का मिस्ट्री क्लॉस्ट्रोफोबिया कॉम्बिनेशन जनरली काम करता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब तक लास्ट हाउस फाइनली डिसाइड करती है ठीक है भाई अब आंसर्स देने का टाइम आ गया। और मिस्ट्री मूवी का असली एग्जाम भी यही होता है। सवाल खड़े करना इजी है, ऑडियंस को 10 पॉसिबिलिटीज दे दो, दिमाग अपने आप थ्योरीज बनाना शुरू कर देगा, लेकिन जिस दिन आंसर्स रिवील करोगे उन आंसर्स को बिल्ड अप जस्टिफाई भी करना पड़ेगा। और यही मूवी का ग्रिप थोड़ा लूज होता है। कुछ रिवीलेशंस जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, मैं ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करूंगी, लेकिन मूवी ने अपनी मिस्ट्री का पार्सल इतना बड़ा बना दिया था कि खोलने के बाद कुछ जगह रिएक्शंस होता है। भाई बॉक्स तो रेफ्रिजरेटर वाला भेजा था, अंदर निकला मोबाइल चार्जर, बिल्डअप बड़ा, एक्सपेक्टेशंस बड़ी, लेकिन पे ऑफ हर जगह उतना बड़ा नहीं है। और ये स्पेशली नोटिसेबल है बिकॉज फर्स्ट हाफ ने खुद ही एक्सपेक्टेशंस इतनी ऊपर पहुंचा दी थी। लेकिन रुक जाओ, अभी एंडिंग बाकी है और यही ये मूवी प्रोबेबली सबसे ज्यादा लोगों को डिवाइड करेगी। मैं स्पॉइलर नहीं दूंगी, बस मूवी खत्म होने के बाद ऑडियंस के रफली रिएक्शंस इमेजिन कर सकती हूँ। एक अच्छा और दूसरा बस क्रेडिट्स आ गई। फिर भी मैं द लास्ट हाउस को फेलियर नहीं कहूंगी, क्योंकि एक काम मूवी ने सक्सेसफुल किया। जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में मेरे दिमाग में डाला था, बाहर है क्या, मैं उसको जानने के लिए एंडिंग तक इंटरेस्टिंग रही। और थ्रिलर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। कंसेप्ट जेन्युइनली इंटरेस्टिंग है, एटमॉस्फेयर काम करता है, परफॉर्मेंस कन्विंसिंग है और फर्स्ट हाफ में मिस्ट्री आपको पकड़ के रखती है। बस अगर आपको इसका पे ऑफ भी सेटअप जितना पावरफुल होता तो ये एक काफी मेमोरेबल साई-फाई थ्रिलर बन सकती थी। तो फाइनल वर्डिक्ट, कंसेप्ट सॉलिड, मिस्ट्री एंगेजिंग है और एटमॉस्फेयर इफेक्टिव, परफॉर्मेंसेस गुड, लेकिन पे ऑफ कंसेप्ट जितना पावरफुल नहीं। मेरी तरफ से द लास्ट हाउस को 6.5 आउट ऑफ 10। अगर आपको साई-फाई मिस्ट्री और क्लॉस्ट्रोफोबिक थ्रिलर्स पसंद हैं, तो ये मूवी देख सकते हो। लेकिन अगर क्लाइमेक्स में हर सवाल का क्लीन और सेटिस्फाइंग आंसर चाहिए, एक्सपेक्टेशंस थोड़ी कंट्रोल में रखना और अब वही सिचुएशन तुम्हारे सामने है। एक घर, 4 लोग, 0 एग्जिट, अंदर क्या होगा पता नहीं, और बाहर निकले तो हो सकता है सीधा गर्दन साफ। तो तुम क्या करोगे, दरवाजा तोड़कर बाहर निकलोगे या अंदर रहना ही बेटर समझोगे? बाकी ये तो थी मेरी राय, अब आपकी बारी, क्योंकि सिनेमा का सच और उसका असली फीचर सब बताएगा जनता का मीटर। ऐसी अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।